बहुत समय पहले की बात है। एक सुदूर नगर में रतनलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका परिवार बड़ा था। पत्नी, दो बेटे, बहुएं और एक छोटी बहन। घर में किसी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन सभी के बीच आपसी प्रेम की कमी थी। हर कोई अपने अपने स्वार्थ में जीता था और विशेष व्यापारी की पत्नी बहुत ही कठोर स्वभाव की थी। वह अक्सर नौकर चाकरों और गरीबों को अपमानित करती थी। उसकी इस आदत से व्यापारी हमेशा चिंतित रहता था। एक दिन व्यापारी कुछ व्यापारिक सामान खरीदने के लिए पड़ोस के नगर जा रहा था। रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु मिले जो काले वस्त्र में हाथ में लोहे का खंड लिए बैठकर मंत्र जप रहे थे। व्यापारी ने विनम्रता से प्रणाम किया और पूछा, महाराज, यह कौन सा व्रत या पूजा है? साधु मुस्कुराए और बोले, इस संसार में अनंत व्रत है, परंतु शनिवार का व्रत अत्यंत फलदायी है। यह शनिदेव को समर्पित है। जो भी भक्ति भाव से शनिवार का व्रत करता है, उसके सारे कष्ट दूर होते हैं, पाप नष्ट होते हैं, व्यापार स्वस्थ व परिवार में सुख समृद्धि आती है। व्यापारी ने पूछा, महाराज, शनि देव का व्रत कैसे किया जाता है? साधु बोले, शनि देव न्याय के देवता है। जो व्यक्ति श्रमिकों, गरीबों और असहायों का सम्मान करता है, उसे शनि देव असीम कृपा देती है। लेकिन जो घमंडी, दूसरों का अपमान करने वाला और मेहनत का अनादर करने वाला होता है, शनिदेव उसे रुष्ट हो जाते हैं। साधु की बातें सुनकर व्यापारी को अपनी पत्नी के व्यवहार याद आई। उसने मन में सोचा कि शायद घर में होने वाले झगड़ों और नुकसान का कारण यही हो सकता है। व्यापारी ने साधु से विधि पूछी। साधु ने बताया कि शनिवार को तेल का दीपक जलाया जाता है, काले तिल व उड़द दाल का दान किया जाता है और पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। व्यापारी ने साधु को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। घर में परिवर्तन की शुरुआत। उसी शाम वह घर पहुंचा और पत्नी से बोला, मैं चाहता हूं कि हम शनिवार का व्रत रखें, हमारे परिवार में फिर से सुख लौटे। पत्नी ने पहले तो हंसी उड़ाई, लेकिन व्यापारी की गंभीरता देखकर मान गई। पहले शनिवार को व्यापारी के साथ उसकी पत्नी ने भी व्रत रखा। सुबह स्नान कर शनिदेव की पूजा की गई। व्यापारी ने गरीबों में भोजन, वस्त्र और तेल का दान किया। घर के नौकरों को भी आदर पूर्वक भोजन कराया। पत्नी को पहले तो यह सब दान पुण्य करना बोझ लग रहा, लेकिन जैसे जैसे वह यह करती गई, उसके भीतर एक अद्भुत शांति और संतोष आने लगा। इसी बीच घर में धीरे धीरे चमत्कार देखने को मिले। जहाँ घर में हर समय झगड़े होते थे, वहाँ अब शांति आने लगी। व्यापारी का व्यापार जो महीनों से नुकसान में था, अचानक तेजी से बढ़ने लगा। नए ग्राहक मिलने लगे, घर में धन आने लगा। पत्नी का अहंकार और शनि की परीक्षा। कुछ दिन बीतते ही व्यापारी की पत्नी को फिर से घमंड होने लगा। उसने सोचा कि सब कुछ उसके कारण ही अच्छा हो रहा। वह फिर से नौकरों और गरीबों को तिरस्कार करने लगी। एक दिन शनिवार को व्यापारी नगर से बाहर गया हुआ था। उसी समय एक बूढ़ा भिखारी घर के दरवाजे पर आया। उसने विनम्रता से कहा, माता, कुछ भोजन दे दीजिए, 2 दिन से भूखा हूँ। व्यापारी की पत्नी ने क्रोध में कहा, भाग जा यहाँ से, भीख मांगना बंद कर, हमारे घर में देने को कुछ नहीं है।
भिखारी शांति से बोला, माता आज शनिवार है, थोड़ा सा दान आपके लिए शुभ होगा। पत्नी ने गुस्से में दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। वह भिखारी कोई और नहीं, स्वयं शनिदेव थे जो उसकी परीक्षा लेने आए थे। शनिदेव का कोप। अगले ही दिन घर में अनहोनी शुरू हो गई। व्यापारी के गोदाम में अचानक आग लग गई और आधा सामान जलकर नष्ट हो गया। बड़े बेटे को बिना वजह व्यापारिक मामले में झूठा फंसा दिया गया। छोटे बेटे की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। घर में देखते ही देखते सुख की जगह दुख छा गया। व्यापारी की पत्नी स्तब्ध थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि इतना बड़ा संकट क्यों आ गया। उसी रात उसने सपना देखा कि काले वस्त्र में एक दिव्य पुरुष खड़े हैं। उन्होंने कहा, तुम्हें याद है उस भिखारी को जिसे तुमने अपमानित किया? वही तुम्हारी असली परीक्षा थी। शनिवार का व्रत केवल पूजा और दान से नहीं बल्कि दया, विनम्रता और सेवा से पूर्ण होता है। पत्नी रोते हुए बोली, हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करें। शनिदेव बोले, क्षमा तो वही पाता है जो सच्चे मन से पश्चाताप करता है और आगे से दूसरों का अपमान नहीं करता। और यह कहकर वे गायब हो गए। सुधार और शनि की कृपा। अगली सुबह व्यापारी की पत्नी ने घर के सभी नौकरों से क्षमा मांगी, गरीबों में भोजन और धन का दान किया और पूरे भक्ति भाव से शनिवार का व्रत किया। कुछ ही दिनों में घर में फिर से सुख संपन्नता लौटने लगी। गोदाम का नुकसान धीरे धीरे पूरा हो गया। बेटा बरी हो गया और छोटे बेटे की बीमारी भी दूर हो गई। व्यापारी ने परिवार को समझाया, शनिदेव दंड देने वाले नहीं, न्याय देने वाले हैं। जो गलती करता है उसे अपनी गलती का फल मिलता है और जो अच्छे कर्म करता है उसे उसका पुण्य मिलता है। इस प्रकार शनिवार व्रत की महिमा पूरे नगर में फैल गई। लोग यह समझ गए कि शनिवार का व्रत केवल कर्म कांड नहीं बल्कि सद्भाव, विनम्रता और सेवा का मार्ग है।